अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिल रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साहिल रियाज बुलर। तो बात करते हैं जी, वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी तजवीज़ पेश की है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात में मियां नवाज शरीफ और आसफ जरदारी और बानी पीटीआई को मिलकर बैठना चाहिए। इससे पहले कि हम न्यूज़ अपडेट आपसे डिटेल से शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और ये आपकी छोटी सी काविश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो जी, बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी तजवीज़ पेश की। उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और आसफ जरदारी और बानी पीटीआई को मिलकर बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीनियर सियासतदान चाहें तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो सकते हैं। डायलॉग से पहले माजी की गलतियों का एतराफ़ किया जाना चाहिए। हुकूमत पूरे खलूस से बातचीत की कामयाबी चाहती है। जब तक सब सर जोड़ कर नहीं बैठेंगे, बहरान से नहीं निकलेंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर आज़म के मशीर हैं, उन्होंने ये सारी गुफ्तगू मीडिया से की। उसके बाद ख्वाजा आसफ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि पीटीआई ने 26 नवंबर को सोच बदली और मुज़ाकरात पर आए। सिर्फ सियासतदान ही नहीं, मुकद्दर हल्के भी मुज़ाकरात में शामिल हो। 15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई मुज़ाकरात पर तैयार हो गई? तारीख गवाह है, बानी पीटीआई ने लोगों को इस्तेमाल किया है। आप भी कहीं मुज़ाकरात में इस्तेमाल ना हो जाएं। ये बातें जी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसफ साहब ने कही। उन्होंने कहा, जी देखें, आप मुज़ाकरात करते करते कहीं ख़ुद भी ना इस्तेमाल हो जाइएगा। तारीख गवाह है कि बानी पीटीआई ने लोगों को इस्तेमाल किया। ख्वाजा आसफ साहब ने दबे अल्फाज में वार्निंग दी। ख्वाजा आसफ साहब ने कहा कि पीटीआई तकरार करती रही, इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, बाद में लाइन पर आ गई, मुझे मुज़ाकरात के करीब फटकने भी नहीं दिया। सियासत का किबला दुरुस्त होगा तो मसाइल भी हल हो जाएंगे। ख्वाजा आसफ साहब ने कहा कि सियासत का किबला दुरुस्त होगा तो मसाइल भी हल हो जाएंगे, मुझे तो मुज़ाकरात के करीब फटकने भी नहीं दिया। ये सारी गुफ्तगू ख्वाजा आसफ साहब ने मीडिया से की। पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। जी, हुकूमत ये तासुर दे रही है कि जो बानी पीटीआई है वो मुज़ाकरात से अपने लिए रायत चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, बानी पीटीआई मुज़ाकरात से अपने लिए रायत नहीं चाहते। उन्होंने कहा अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया। ये पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। उमर अयूब साहब ने मिलिट्री कोर्ट से सज़ाओं की मुखालफत की। उन्होंने ये कहा कि सज़ाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स भी हो जाती हैं। उमर अयूब साहब ने जी मिलिट्री कोर्ट्स में जो उनके लोगों को, पीटीआई के कारकुनों को सज़ाएं मिली हैं, उसकी उन्होंने मुखालफत किया और उन्होंने कहा ये सारी सज़ाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स भी हो जाती हैं। उसके बाद जी बिलावल भुट्टो साहब ने नून लीग पे काफ़ी तनकीद की। उन्होंने नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि वो एक तरफा फैसले मुबैना तौर पर करे। हुकूमत समझती है कि अक्सरियत है तो पूछने की ज़रूरत नहीं, खुद ही जितने मर्जी फैसले कर ले, लेकिन कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तफाक राय से फैसले करने होंगे। ये बिलावल भुट्टो साहब ने जी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने कहा अगर हुकूमत करनी है तो इत्तफाक राय से फैसले करने होंगे। ऐसे फैसले जो वफाक कमज़ोर करें, इस पर पीपल्स पार्टी ज़रूर रद्द-ए-अमल देगी। बिलावल भुट्टो साहब ने यह भी कहा कि जो ऐसे फैसले जो वफाक को कमज़ोर करें, इस पर पीपल्स पार्टी ज़रूर रद्द-ए-अमल देगी। नहरें निकालने का मंसूबा भी काला बाग की तरह नाकाम होगा। लीग के साथ पार्लियामेंट में बैठने की बुनियादी वजह माशियत है। महंगाई ख़त्म करने का दावा कागजात की हद तक नज़र आ रहा है। अगर माशी बेहतरी आ रही है तो समरात अवाम तक पहुंचने चाहिए। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो पाकिस्तान की केबल खा जाती है? इंटरनेट पॉलिसी पर भी शदीद तनकीद। तो उन्होंने कहा अगर हम नून लीग के साथ बैठे हैं तो इसकी बुनियादी वजह सिर्फ यही है कि पाकिस्तान की मुआशियत है। उन्होंने शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि जिस समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो पाकिस्तान की केबल को हर दफ़ा खा जाती है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि पीटीआई के चेयरमैन का मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं, लेकिन पीटीआई को संगीन सवालात के जवाब देना पड़ेंगे। अगर पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है तो फिर पीटीआई को संगीन सवालात के जवाब भी देने पड़ेंगे। कौमी असम्बली के स्पीकर इजाज़ सादक साहब ने कहा तलखियाँ अपनी जगह, बातचीत ज़रूरी है, मुज़ाकरात में मुश्ताक़ मुआशियत को भी शामिल करना चाहिए। ये जी कौमी असम्बली के स्पीकर इजाज़ सादक साहब ने कहा। उन्होंने कहा जी मुल्क पर पाबंदियों की हमायत करने वाले वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते। इसके बाद जी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात में अगर पीटीआई संजीदगी का मुज़ाहरा करती है तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। किसी की सियासत को दफन नहीं किया जा सकता। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा। उन्होंने कहा जी
किसी की सियासत को दफन नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात से हर मसले का हल निकाला जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी आज कारकर्दगी इजलास से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बिजली की ओवर बिलिंग किसी सूरत में भी कबूल नहीं, इसमें मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। तकसीम कार कंपनियों को वार्निंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो तकसीम कार कंपनियों को वार्निंग दे दी है। ये आज तक की न्यूज़ अपडेट थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के एल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। शुक्रिया।